बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है ये है कि लॉ एडमिशन टेस्ट क्या होता है और लॉ एडमिशन टेस्ट क्यों ज़रूरी है और किन औकात में होता है। क्योंकि 5 ईयर प्रोग्राम आजकल स्टार्ट हो गया है। 3 इयर्स प्रोग्राम को HEC के हवाले से इसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब वो बच्चे जो कि इंटरमीडिएट का FA FSC के इम्तहान पास करके आते हैं वो अब LLB के 5 ईयर प्रोग्राम में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो इस हवाले से HEC की जो तरफ से फरवरी और मार्च में फर्स्ट टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाता है और दूसरा जो होता है वो तकरीबन जो अगस्त और सितंबर में लिया जाता है। मतलब साल में 2 दफ़ा ये टेस्ट होता है। HEC की तरफ से 2 दफ़ा ये टेस्ट लिया जाता है और इस हवाले से जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनको आगे LLB में एडमिशन लेने के जो है वो काबिल हो जाते हैं। तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप इंटरमीडिएट किया हो, FA FSC इनमें से कोई भी आपने कोई डिग्री अगर जो इंटरमीडिएट के इक्वल हो अगर की है तो आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट दें और उसको क्लियर करने के बाद आप जो है वो LLB 5 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में आपको तकरीबन 50 नंबर लेने लाजमी हैं। अगर 50 से कम एक भी नंबर कम आता है तो आप जो है वो फेल तस्वर किए जाते हैं। आप एलिजिबल नहीं है कि आप 5 ईयर प्रोग्राम में जाकर एडमिशन ले सकें। अगर आपके इससे ज़्यादा और अच्छे मार्क्स आते हैं तो वेल एंड गुड, आप अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और आप एलिजिबल हैं 5 ईयर प्रोग्राम के लिए। और इसमें डिफरेंट जो है वो पोर्शन बना दिए गए हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है वो जो कि एक इंग्लिश ऐसे का है। इसमें 15 मार्क्स हैं। 15 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे है जो कि आप उर्दू में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपको ऐसे लिखने के सेल्फ राइटिंग आनी चाहिए। अगर आपको सेल्फ राइटिंग आती है तो आप इजीली 15 मार्क्स के लिए एलिजिबल हैं। आप उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती थी पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब अपने बारे में लिखना कि मेरा नाम जो है जिस तरह मोहम्मद इशफाक है और मैं फला फला जगह का रहने वाला हूँ, रेजिडेंसी फला है। तो इस हवाले से ये आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है, वो है 10 मार्क्स की। मतलब टोटल आपके अपने हाथ में 25 मार्क्स होते हैं। मतलब 25 मार्क्स हैं जो आप इंग्लिश में उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं या आप उर्दू में या इंग्लिश में दोनों में किसी एक में आप जो है वो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पोर्शन जो कि पर्सनल स्टेटमेंट और इंग्लिश ऐसे पर मुश्तमिल होता है, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 25 हैं। नंबर 2 पे जो पोर्शन आता है वो इंग्लिश का है। इस हवाले से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके 20 नंबर होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से है कि जनरल नॉलेज में जनरल चीज़ें आती हैं। जनरल जो हिस्ट्री होगी उसको भी डिस्कस किया जाएगा और जो करंट अफेयर होंगे और जो कि जीके के रिलेटेड होंगे उनको भी दिया जाएगा इस पेपर में। तो ये 20 मार्क्स के होते हैं। जो बंदा जो है वो अवेयरनेस रखता है, न्यूज़ में जो इंटरेस्टेड है या अखबार पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो इजीली इसको कवर कर सकता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है इस्लामिक स्टडी। बेसिक स्टडी होती है ये 12 ईयर तक जो इस्लामिक स्टडी आप पढ़ते हैं उन्हीं के बेसिक MCQs बनाकर आपको दिए जाते हैं, जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 10। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है पाक स्टडी। पाक स्टडी जो कि ओनली MCQs पर मुश्तमिल होगी, जिसके 10 मार्क्स होंगे। पाक स्टडी में आ जाता है पाकिस्तान के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान में जो है वो इस जो तहरीकें चली उसके हवाले से वो डिफरेंट पोर्शन जो होते हैं उसके MCQs बना के 10 मार्क्स के दे दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आती है उर्दू वोकैबुलरी, क्योंकि लॉ में उर्दू का भी आना ज़रूरी है। वैसे तो अरबिक का भी एक पेपर होता है, मगर यहाँ पर जो क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो उर्दू को प्रेफर किया जाएगा लॉ एडमिशन टेस्ट में। तो लॉ एडमिशन टेस्ट में वोकैबुलरी का जो होता है वो एक पोर्शन बना दिया जाता है। ठीक है, उसके भी 10 मार्क्स होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो होते हैं उसमें 5 मार्क्स होते हैं। तो ये थे एक टोटल इसके जो बताया गया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न। डिफरेंट जगहों पे उन्होंने क्या क्या डिफरेंट पोर्शन बना दिया, उनके डिफरेंट मार्क्स भी हैं। इस वाले से हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। इनकी आगे तैयारी कैसे करनी है इस वाले से भी हम आगे इसको लेकर चलेंगे। इस वाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ